ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देखो, सारा दिन हम संसार में रहते हैं और संसार में जैसे हम व्यवहार में आते हैं तो विकारों की प्रवेशता तो होती है, लेकिन संसार में रहते हुए भी हमें कोई भी विकार हमें टच ना करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है। दूसरा विकार है ये क्रोध। जैसे 5 विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहा गया है, तो क्रोध भी कोई कम नहीं है। ये ऐसा विकार है जो ऐसे भी नहीं देखता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। एकदम से कुछ का कुछ बोल देते हैं। आज हम देखते हैं जैसे सड़क पर 2 व्यक्ति जा रहे हैं, दोनों की आपस में टक्कर हो गई। कोई बाइक चला रहा है या स्कूटी चला रहा है, तो वो सोचेगा कि तेरी गलती है, वो सोचेगा तेरी गलती है। इसी इसी बात में उनका क्या हो जाता है, झगड़ा ही बढ़ जाता है। अगर उस समय ये कहें नहीं भाई तेरी गलती नहीं थी, चाहे गलती ना भी कहें, लेकिन हम एक दूसरे को समझ करके चुप हो जाएं। लेकिन नहीं, वहाँ पर 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और झगड़ा और भी बढ़ जाएगा, मारो मारी पर उतर आएंगे। तो ये इतना गुस्सा हमें क्यों आता है? कभी सोचा उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझ रहा है। अगर हम घर में रहते हैं तो घर में भी विचार करें कि हम किस बात पे गुस्सा हमें आता है या किस बात पे हमें नहीं आता है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई ऑफिस में है तो वो सोचेगा कि मैं तो बॉस हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो छोटे पे क्या कर सकता हूँ, मैं गुस्सा कर सकता हूँ। माँ है तो बच्चों के ऊपर ऐसे सोचती है, मैं माँ हूँ तो इन पे गुस्सा कर सकती हूँ। तो जैसे गुस्से को ही हर व्यक्ति ने अपनी नेचर बना लिया है, जबकि हमारी नेचर क्या है? आत्मा का मुख्य गुण ही यही है। वो आत्मा शांत स्वरूप है और पवित्र आत्मा है। जो आत्मा का निजी गुण है वो भूल करके हम क्या करते हैं, उसमें चले जाते हैं जो हमारे गुण नहीं है। डेली रूटीन में हम अपनी जांच करते रहें कि मुझे किन किन बातों पे गुस्सा आता है। देखते हैं कई बार जैसे हमारे यहाँ शिवरात्रि पे झंडा लहराया जाता है, बहुत टाइम पहले मैंने भी संकल्प लिया था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। तो ऐसे तो नहीं छूटेगा जब हम ध्यान देते हैं कि कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ नहीं है। ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारी जो बुराई है या कमी है वो बढ़ जाती है। जितना हम अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो वो कमी हमारे से दूर हो जाती है। तो देखा कि बहुत समय लगता है कोई भी हमारे अंदर कमी होती है उसको छोड़ने में। उसका कारण ये है, अगर हमें टाइम लग रहा है कोई भी कमी को छोड़ने में, तो आत्मा इतने जन्मों से इस संसार में चक्कर काट रही है, तो आत्मा के संस्कार बन जाते हैं। कोई एक जन्म के संस्कार नहीं है। कई आत्माएं बहुत जन्मों से बहुत अच्छे संस्कार लेके आती हैं, शांत रहना, और उनके चेहरे से ही दिव्यता नजर आती है। जैसे हमारी दादियां थी, ब्रह्मा बाबा थे। दादियों का, चलो ब्रह्मा बाबा को तो हमने नहीं देखा है, तो दादियों का अभी अभी मैंने 2-4 दिन पहले क्लास में एग्जाम्पल सुना कि एक भाई माउंट आबू में जैसे सेवा के लिए आया हुआ था, तो उसने गलती से, सोचो वहां हजारों भाई बहन रहते हैं, 20-30 हजार की चीज बनती है, ऐसे तो नहीं थोड़ी बनती है। एक जैसे पानी वाला चीनी के घोल का पानी पड़ा था, उस भाई ने सोचा कि ये खराब पानी है, उसने वो सारा का सारा पानी फैला दिया। तो जो इंचार्ज भाई होते हैं उन्होंने कहा, भैया ये तो तूने अच्छा भाई इतना नुकसान कर दिया बाबा की यज्ञ का। तो वो भाई अंदर से डर गया, बोला पहली बार सेवा में आया था और इतना बड़ा नुकसान मैंने कर दिया।
तो बात जैसे कोई भी कुछ होता है तो बड़ों के पास पहुंचती है, तो दादी के पास ये बात पहुंची। तो दादी ने जो है मतलब दादी के पास वो भाई गया, तो दादी ने उसको कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं, बस उसको एक टोली दी और बच्चे ठीक है, सब ठीक ठाक है। तो वो बच्चा घबरा रहा था, सोच रहा था वो भाई कि दादी जी मुझे डांटेंगी या कुछ कहेंगी, लेकिन दादी जी ने कुछ नहीं कहा। तो जो गलती करता है कोई भी व्यक्ति हो, उसको गलती तो अपनी अंदर से रियलाइज हो जाती है। कहने से या शोर मचाने से हम बात को और भी बढ़ा लेते हैं। यही घर में ही लगा लो, किसी से दूध मान लो, किसी को कहा देखो ये दूध गर्म हो रहा है थोड़ा देखना, और वो 1 सेकंड में दूध बिखर गया, तो हम क्या कहते हैं, दिखाई नहीं देता था, या तू खड़ा तो था पास, या ऐसे ऐसे बातें करने लग जाते हैं। यही कपड़ा उठा करके हम उसी टाइम उसको पोंछने लग जाएं, तो संकल्प शक्ति का भी बचाव होता है, बोलने की शक्ति का भी बचाव होता है। तो ये छोटी छोटी हम धारणाएं अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा। अभी हम अपने जीवन को खुद ही कठिन बनाए हुए हैं। कभी कोई गुस्से से परेशान है, कोई किस चीज़ से परेशान है, कोई अहंकार से परेशान है, कोई मोह से परेशान है, किसी के अंदर लालच, लोभ से परेशान है। तो गुस्से को कंट्रोल में किया जा सकता है, उसके लिए 2 बातें अपनानी पड़ेंगी। एक तो अपने पे ध्यान देना होगा, जैसे खेत में चिड़ियाओं के लिए कुछ ना कुछ लगा देते हैं, अभी देख के चिड़िया चली जाए, तो अपने ऊपर पहरा लगाना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा, पहले ये चेक करना है कि मुझे गुस्सा आता किन किन बातों पे है। उस बात को चेक करके फिर अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। एक तो चुप रहना सीखें, मन को अंतर्मुखी बनाएं, कम बोले, धीरे बोले। ये 2-4 बातों का जब अभ्यास करते हैं तो हमें गुस्सा जो है बहुत कम आता है। ये मतलब सोच विचार करने की बात है, अनुभव की बात है। अगर हम फालतू बातों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, तेरे मेरे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमने अगर किसी के बारे में कोई बात कर दी तो अगला बंदा हमारे पे गुस्सा होगा, फिर हमें भी क्या आएगा, गुस्सा आएगा। इसीलिए तो कहा गया है कि सोच कर बोलो, तोल कर बोलो, और जो कुछ बोलो मीठा बोलो, अच्छा बोलो और प्यारा बोलो, इसलिए कहा गया है। जैसे कोई भी बुराई छोड़नी है तो पहले हमें छोड़नी होगी, फिर अगला बंदा छोड़ेगा। हम सोचे हम अभी दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं, अभी दूसरा बदल जाए, वो नहीं बदलेगा। लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरे कि दूसरा बंदा नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। जब आप खुद बदल जाओगे तो वो अपने आप ही बदला हुआ है। तो कभी भी अगर गुस्से को कंट्रोल करना है, एक तो अटेंशन रखें, दूसरा आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। बार बार अपने मन को याद दिलाए कि हे आत्मा, तेरा जो स्वधर्म है वो शांत है, इसीलिए तू शांत रहना सीख। जब जाएगी तो भी शांति से जाना। अगर जो किड़किड़ करने वाला व्यक्ति है वो मतलब जब बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, हमने देखा है बहुत शोर मचाते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं छोटी छोटी बातों पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपनी आदत नहीं बदली, और जब बुजुर्ग हो गए तो वो छोटी सी आदत पतले से धागे से मोटी रस्सी बन गई। इसलिए क्यों ना हम पहले ही अपनी आदतों को सुधार लें, फिर बुढ़ापे में ज़्यादा दुख भी नहीं पाना पड़ता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अपनी जो कमियां हैं उसको सुधारना है, ना कि कमियों को हमने बढ़ाना है। ओम शांति।